हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम मोहम्मद अरशद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लासरूम मास्टर। आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 की जानिब, जो कि एक्सरसाइज नंबर 4 है हमारी और पेज नंबर हमारा 12 है। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड पढ़ें एंड राइट लिखें ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। पढ़ें लिखें इन सारे नंबरों को, वर्ड मतलब अल्फाज में, मतलब वर्ड्स में हमें इनको लिखना है, अल्फाज में इन्हें लिखना है। सबसे पहले हमें डिजिट की प्लेस वैल्यू जब आ चुकी, वही कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर हर नंबर के ऊपर अप्लाई होने जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास 4 डिजिट प्लेस वैल्यू है, 5 डिजिट प्लेस वैल्यू और 6 डिजिट प्लेस वैल्यू है। तो अगर हमें प्लेस वैल्यू अच्छे तरीके से आ रहे हैं तो वही कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। बिल्फर्स में एक प्लेस वैल्यू बताना चाहूँगा 6 डिजिट की। फर्स्ट नंबर की लोकेशन वंस में आती है, सेकेंड डिजिट की प्लेस वैल्यू टेंस में आती है, तीसरे डिजिट की प्लेस वैल्यू 100 में आती है, 4 डिजिट की प्लेस वैल्यू 1000 में आती है, 5 डिजिट की प्लेस वैल्यू 10,000 में आती है और 6 डिजिट की वैल्यू प्लेस वैल्यू की लेख में या 100,000 में आती है। अगर हमें इनकी लोकेशन आती है तो हम आसानी से उन अल्फाज को, नंबरों को वर्ड्स में लिख सकते हैं। आए क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन 4 डिजिट प्लेस वैल्यू गिवन है। इसको हमें किस में लिखना है? वर्ड में लिखना है। तो 4th नंबर हमारे पास पहला नंबर है। 4 नंबर की लोकेशन 1000 में आएगी, हम कहेंगे 4000। थर्ड नंबर की लोकेशन 100 में आएगी तो हम कहेंगे 100। एंड 2 डिजिट की जो प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास वो टेंस में आती है, तो ये क्या हो चुका? 56। तो हम लिखेंगे 56। हम स्पेलिंग भी याद करते जाएंगे साथ साथ और लिखते भी जाएंगे। आए क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, जिसमें हमारे पास 5 डिजिट प्लेस वैल्यू गिवन है। इसको हमें वर्ड में लिखना है। हमें पता है कि 5 डिजिट और 4 डिजिट इन दोनों की प्लेस वैल्यू 1000 कैटेगरी में आती है, तो इन दोनों को हम कंबाइन पढ़ेंगे। हम कहेंगे 35 और इनकी लोकेशन कहाँ पे आएगी? 1000 में। उसके बाद थर्ड डिजिट है हमारे पास 6 की लोकेशन किस में आती है? 100 में। तो 6 लिखकर उसके सामने हम क्या लिख देंगे? 100। उसके बाद ये 2 नंबर है हमारे पास जिसको हम टेंस कहेंगे, तो 78। तो हम क्या लिखें? एंड 78। हमने नंबर्स को उनकी लोकेशन में लिखना सीख चुके। आए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास और उसको वर्ड में लिखना सीखते हैं। हमें पता है कि जो 6 नंबर होता है इसकी लोकेशन लेक में या 100,000 में आती है। नंबर हम लिखेंगे 9 और इसकी लोकेशन क्या आएगी? हमारे पास लेक में आएगी। हमें पता है कि स्टूडेंट्स 5 और 4 डिजिट की लोकेशन 1000 में आएगी। पहले हम नंबर लिखेंगे 81, उसके बाद उसकी लोकेशन किस में आएगी? 1000 में आएगी। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास थर्ड डिजिट है हमारे पास 2 की लोकेशन हमारे पास जो आ रही है नंबर में 2 लिखेंगे और थर्ड डिजिट की लोकेशन हमारे पास किस में आती है? 100 में। एंड टेंस हमारे पास 2 डिजिट होते हैं लास्ट वाले, तो हम लिख देंगे 54। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को हमने अच्छे तरीके से पढ़ा, समझा और उसको लिखने का तरीका भी सीख लिया। इस क्वेश्चन में हम तफसीली इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की। पहले मैंने आपको गाइड किया कि प्लेस वैल्यू क्या होते हैं, उनकी लोकेशन क्या होती है। बिलफर्ज वो हमें आ चुकी, तो हम इनको वर्ड्स में आसानी से लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। आए स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स। फिगर्स हम कहते हैं अदद या नंबर्स। अभी हमें अल्फाज की फॉर्म में स्टेटमेंट गिवन है, इसको हम फिगर मतलब नंबर की फॉर्म में इस स्टेटमेंट को लिखना सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास 8000, तो हम लिखेंगे 8000। हमारे पास कितने टोटल?
8। उसके बाद इनकी लोकेशन हम पढ़ना चाहें तो 4th नंबर पे आएगी। उसके बाद 400 की लोकेशन किस नंबर पे आएगी? 3 नंबर पे आएगी। उसके बाद 10 से हमारे पास 61, हम लिख देंगे 6 और 1। तो हम आसानी से प्लेस वैल्यू हमें आ रहे हैं तो हम नंबर को आसानी से फिगर में लिख सकते हैं। उसके बाद अगेन हमारे पास 72,000 हम लिखेंगे 72,000। इनकी लोकेशन 4 और 5.5 नंबर पे आती है। 1000 के बाद 600 की लोकेशन हमारे पास 3rd नंबर पे आएगी। उसके बाद 95 की लोकेशन हमारे पास 2nd और 1st नंबर में आएगी। तो हम आसानी से हमने क्वेश्चन को वर्ड से फिगर में लिखना सीख चुके। आए क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। यहाँ पे लिखा है 55,100। अभी हम कह रहे हैं 55,000 और 1 लिखा हुआ है हमारे पास। तो 55,000 इनकी लोकेशन कहाँ पर आएगी हमारे पास? वो 5 और 4 नंबर पे आएगी। और लास्ट में लिखा हुआ है 1 आएगा तो हम क्या कर देंगे, इसकी लोकेशन आती है हमारे पास 1st नंबर पे, क्योंकि हमारे पास पता है कि 1000 की लोकेशन 4 और 5 पॉइंट पर आएगी और 1 की लोकेशन हमेशा 1st डिजिट पे आएगी। तो बीच में हमारे पास कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो हैं, जिसमें हमें 100 का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया और 10s का भी यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी अच्छे से लिखना सीखे। आए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। इससे पहले से छोड़ लेने। आए स्टूडेंट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, जिसमें कह रहा है फिल इन द ब्लैंक। हमें इन ब्लैंक्स को फिलअप करना है। पहले स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है। कह रहा है नंबर बिफोर 951 से पहले क्या आता है? बिफोर मतलब पहले। नंबर आफ्टर 25,645, इसके बाद जो आगे वाला नंबर होगा क्या होगा? द नंबर बिटवीन 5,420 से लेकर 5,422, इनके दरमियान नंबर कितने आएंगे? तो सवाल ये है, बिफोर आफ्टर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले हम यहाँ पर आएंगे। 951 से पहले हमारे पास 950 आता है पहले, और बाद में आएगा तो इससे क्या होगा? 952 आएगा। 25,645 से पहले 25,644 आएगा हमारे पास। उसके बाद हम पढ़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 25,646 आएगा। तो हमने बिफोर और आफ्टर हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए, मतलब पहले और बाद में। इन बिटवीन का मकसद क्या होगा? 5,420 से लेकर 5,422 के दरमियान जो नंबर आएगा हमारे पास वो एक ही नंबर आएगा, 5,421 आएगा। अभी देखें, द नंबर बिफोर 951 से पहले जो नंबर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 950 आ रहा है। पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ा, समझा, देन लिखा, लिखने की तरफ गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द नंबर आफ्टर, इस नंबर के बाद क्या आएगा? तो हम कहेंगे सर इस नंबर के बाद 25,646 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, नंबर बिटवीन 5,420 से लेकर 5,422 तक, इनके दरमियान जो नंबर आ रहा है वो नंबर है हमारे पास 5,421। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के कॉन्सेप्ट्स बिफोर और आफ्टर हमने अच्छे से समझ लिए। उसके बाद एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि एक्टिविटी बेस्ड है, उसको भी हम समझते हैं। इससे पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर की जानिब। आए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कह रहा है कि 4 लार्जेस्ट डिजिट, हमें 6 अदद बड़े बताने हैं, 6 नंबर हमें बताने हैं जो कि बड़े होते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर हमारे पास 9 होता है, और 9 हमें कितनी मरतबा लिखना है? 6 टाइम लिखना है। 9 9 9 9
और 9, हमने 9 को कितनी मरतबा लिखा, 6 टाइम। तो 6 लार्जेस्ट डिजिट क्या होंगे हमारे पास, 9 होंगे 6 टाइम। उसके बाद 4 स्मॉलेस्ट डिजिट, स्मॉल डिजिट की बात करेंगे, उसका लीडिंग एलिमेंट हमारे हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अभी हमें कितने अदद चाहिए, 4, तो एक अदद हमने लिख लिया, रिमेनिंग अदद जितने होंगे वो क्या होंगे, इसके 0 होंगे। उसके बाद 2 लार्जेस्ट डिजिट, सबसे बड़े 2 अदद बताने हैं, तो वो 9 होंगे और वो कितनी मरतबा लिखने होंगे, हमें 2 टाइम लिखने होंगे। उसके बाद 5 स्मॉलेस्ट डिजिट, छोटे 5 अदद हमें बताने हैं, तो पहला एलिमेंट इनका क्या होगा, नंबर क्या होगा, 1। हमें कितने अदद चाहिए, 5, एक हमने लिख लिया, रिमेनिंग 4 अदद क्या होंगे, हमारे 0 होंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का कॉन्सेप्ट सीख लिया। हमने क्वेश्चन नंबर 4 में स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का कॉन्सेप्ट सीख लिया। अगर स्टूडेंट हमारी इंफॉर्मेशन, नॉलेज आपको यूज़फुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।